अगस्त के आगाज में मॉनसून का तूफानी स्पेल लाहौर में मुसलसल 7 घंटे से मूसलाधार बारिश से 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। बारिश से सड़कें और गलियां तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल हो गया। अंडरपास और स्टेडियम पानी से भर गए, अहम चौराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। सड़कों पर जमा पानी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में बारिश का पानी दाखिल, मरीजों को मुश्किलात। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 353 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन 287, इकबाल टाउन 232 और पानी वाला तालाब में 226 मिलीमीटर रिकॉर्ड। शहर में 400 से ज्यादा फीडर ट्रिप, बेशतर इलाके बिजली से महरूम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतल्लिका महकमों के लिए अलर्ट जारी, इंतजामी अफसरों और वास्ता हुकाम को फील्ड में पहुंचने की हिदायत। लाहौर और दीगर शहरों में बारिशी पानी की जल्द निकासी का हुक्म। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। लांधी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और नाजिमाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। शाहराह फैसल, महमूदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई अहम शाहराहों पर पानी जमा, लोगों को मुश्किलात। शहर कायद के बेशतर इलाकों में बिजली भी गायब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन माबाद में 11.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस में 11 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 10 मिलीमीटर, कोरंगी में 8.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के दीगर शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरात में बारिश से जल थल एक हो गया। गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, डस्का और नारोवाल में भी बादल जमकर बरसे। कई शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़राअत, सड़कें, गलियां तालाब बन गई। बलूचिस्तान के अजला, लिस्बेला, कल्लात, सैफुल्ला बारिश से नदी नाले बिखर गए। सैलाबी रेले से कौमी शाहराह मुख्तलिफ मकामात से बंद। महकमा मौसमियात की 6 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। इसराइली हमले में शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। इस्माइल हनिया की तदफीन कल दोहा में की जाएगी। इस्माइल हनिया के 3 बेटे, 4 पोते और खानदान के 79 अफराद भी इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। हमास का इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान। खामनाई ने भी ईरान को इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में हुक्म दिया। खामनाई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द अमल देते हुए कहा था कि हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। इसराइल को इस्माइल हनिया की मौजूदगी के मुकाम का कैसे हुआ? यूरोपीय मुबस्सिर बराए मशरिक वस्ता एलिजा जे मैग्नेयर ने राज से पर्दा उठाया। एलिजा जे मैग्नेयर के मुताबिक इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने इस्माइल हनिया के व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाए। स्पाई सॉफ्टवेयर ने इसराइली इंटेलिजेंस को इस्माइल हनिया की लोकेशन बताई। इस्माइल हनिया को अपने बेटे के साथ होने वाली कॉल के बाद कत्ल किया गया। कॉल के दौरान इस्माइल हनिया के मकाम की निशानदेही की गई। इस्माइल हनिया की शहादत पर मशरिक़े वस्ता की कशीदा सूरत हाल। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। ईरानी मंदूब ने कहा कि इसराइल ये जुर्म अमरीकी इंटेलिजेंस की मदद के बगैर नहीं कर सकता। आलमी बिरादरी इसराइल के जराइम से लाताल्लुक नहीं रह सकती। इसराइली हुकूमत को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइल से फौरी तौर पर गजा समेत खित्ते में जारहियत बंद करने का मुतालबा किया जाए। फौज और पीटीआई में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। पीटीआई पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, बानी पीटीआई चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट घोड़े पर सवार होकर वजीर आजम हाउस पहुंचे। पीटीआई तर्ज सियासत को किसी जमहूरियत में इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर अमेरिका में 9 मई होता तो पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होती। अमरीकी कांग्रेस पर हमले में मुलव्विस अफराद को 14 साल सजा सुनाई गई। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। इदारे जब समझेंगे पीटीआई पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। हुकूमत पाबंदी कोई इस जालिमाना गैर जमहूरी कदम नहीं उठाएगी। पीटीआई अपना तर्ज अमल बदले, कौम इदारों से माफी मांगे।
अदालती हुक्म के बावजूद PTI को एहतजाज की इजाजत न देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिला इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। सरकारी वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान दिया कि जिला इंतजामिया ने PTI को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दी। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती पार्टी इजाजत मांगेगी, आप प्लेट में रख कर देंगे। सिर्फ ये नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑपोजिशन में है। आपने F9 पार्क में एहतजाज की इजाजत नहीं दी। पार्क तो पार्क है, आप लोग रूल्स नहीं बनाते ना। कुछ देर में फैसला सुनाए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी मस्जिद के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। फिज ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब बोले, IMF के नए कर्ज प्रोग्राम से आलमी सतह पर एतमाद बेहतर हुआ। वज़ीर आज़म इस IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम करार देना चाहते हैं। मौशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। FBR ने रवा माली साल के पहले माह का हदफ आसानी से हासिल किया। हमें टैक्सेशन और रिकवरी साइड को मजीद मजबूत करना है। प्राइवेट सेक्टर को अब आगे आना होगा। बढ़ा के 5-10 रुपए कम करना गोली देने वाली बात है। इस मुल्क में ये ड्रामा बरसों से चल रहा है कि पहले क्या करते हैं, 50 रुपए बढ़ा देते हैं, फिर 10 रुपए फिर सस्ता कर देते हैं। बेशक पेट्रोल 20 रुपए कम हुआ है, 10 रुपए कम हुआ है, रेट दुकानदार का वही रेट है। 6 रुपए कम किया ना, अभी हो सकता है 26, 27, 28 रुपए बढ़ा दें। 6 रुपए तो कोई बात नहीं है, ये कोई 10 रुपए 20 रुपए महंगा कर देते हैं। पेट्रोल अगर बढ़ेगा तो जो महंगाई का जो मामला है वो भी ऊपर जाता है। कुछ ना कुछ तो कीता ही है ना सस्ता, तो वैसे 150 रुपये होना चाहिए पेट्रोल का रेट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपए 17 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत 10 रुपए 86 पैसे फी लीटर कम की गई। पेट्रोल की नई कीमत 269 रुपए 43 पैसे फी लीटर और डीजल की 272 रुपए 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए 72 पैसे कम होकर 160 रुपए 53 पैसे फी लीटर पर आ गई। मिट्टी का तेल 6 रुपए 32 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 177 रुपए 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोल की कीमत में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कहते हैं कि हुकूमत कीमतों में मजीद कमी करके रिलीफ दे। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड। तारिक फजल चौधरी का कहना है, हमारी कोशिश है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों में 50 अरब की सब्सिडी दे रखी है। अमीर मकाम ने कहा, हमारी और जमात इस्लामी की डिमांड एक है। उम्मीद है मुज़ाकरात मस्बत रहेंगे। जमात इस्लामी को धरना खत्म करना चाहिए। लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत की तरफ से गैर संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात को खत्म कर देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, धरना और मुज़ाकरात दोनों जारी रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में अज़मा बुखारी की एडिट की गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। FIA ऑफिसर की रिपोर्ट पर अदालत का अदम इत्मीनान। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, क्या लोग हाथों में डंडा उठा लें? आप लोग साइबर क्राइम का किस तरह से डेटा मुरतब करते हैं? FIA का काम सिर्फ इतना है कि इसको दरख्वास्त दो और भूल जाओ। अदालत का JIT सरबराह पर इजहार बरहमी। अदालत ने FIA के ज़ेरे समाअत इंक्वायरियों और फैसला शुदा केसेस की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों के दौरे एक्सप्रेसवे और पार्क रोज प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार का जायजा। वज़ीर दाखिला का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन का काम का भी मुआयना। मोहसिन नकवी ने भंडर पुल पर जारी तामीराती कामों को भी देखा। PWD चौक से टी चौक तक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को 2 माह में 100% मुकम्मल करने का हुक्म। एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को कंट्रोल कॉरिडोर बनाने का प्लान तलब। विद होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ होलसेल ग्रोसर्स की हड़ताल का दूसरा रोज। कराची में होलसेल ग्रोसर्स ने जुड़िया बाजार 3 रोज के लिए बंद कर दिया। हैदराबाद सखर की अजनास मंडियों में भी हड़ताल। फैसलाबाद समेत पंजाब के 17 शहरों में हड़ताल की गई। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दाना और कोहाट के ग्रोसर्स बाजारों को ताले। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि हड़ताल 2 अगस्त तक जारी रहेगी।
मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी, बाबर आजम की एक दर्जा तरक्की, तीसरे नंबर पर आ गए। जो रूट ने केन विलियमसन से पहली पोजीशन छीन ली। एक रोजा बैटिंग रैंकिंग में भी बाबर आजम का राज। टी20 में एक दर्जा तनाजुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए ट्रेविस हेड की हुक्मरानी बरकरार। टेस्ट और एक रोजा बॉलिंग रैंकिंग में शाहीन अफरीदी का 8वां नंबर। टी20 बॉलिंग में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। कौमी टीम की टेस्ट में छुट्टी और टी20 में 7वीं पोजीशन रही। पेरिस ओलंपिक्स के वुमेन्स फुटबॉल मुकाबले स्पेन ने ब्राजील को भी ठिकाने लगा दिया। लगातार तीसरी कामयाबी की बदौलत ग्रुप सी में टॉप पोजीशन भी अपने नाम कर ली। आलमी चैंपियन के लिए एथिना और एलेक्सा पोर्टलेस ने गेंद को जाल में पहुंचाया। ब्राजीलियन स्टार फुटबॉलर मार्टा को संगीन फाउल करने पर रेड कार्ड मिला और मैदान बदर होना पड़ा। मेगा इवेंट से ऑस्ट्रेलिया की छुट्टी। अमेरिका ने 2-1 से फतह समेटकर फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल की। ग्रुप डी में टॉप पोजीशन के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ट्रिनिटी रोडमैन और कॉर्बन अल्बर्ट ने अमेरिकी टीम के लिए गोल स्कोर किए।